सड़कों पर दंदनाता हुआ मोटरसाइकिल्स का सुनामी। ये पेशावर नहीं, ये कराची नहीं, ये तख्त लाहौर की सड़कें। यहाँ पर तलबा इमरान खान की तस्वीरें और पीटीआई के झंडे लेकर सुनामी निकाल कर ये साबित कर रहे हैं कि वो अभी ज़िंदा कौम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। तख्त लाहौर में कप्तान का सुनामी। इतनी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल सवार नौजवानान हाथों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लिए, इमरान खान की पोर्ट्रेट्स लिए सड़कों पर निकले हैं कि उसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। न सिर्फ पूरा पाकिस्तान बल्कि तख्त लाहौर को भी लर्जा कर रख दिया है। उसकी डिटेल्स क्या है? शुरू में एक छोटा सा वीडियो ग्लिम्स आपने मुलाहिजा कर लिया है, मजीद तफसीलात मैं शेयर करूंगा। अभी 22 अगस्त का जो जलसा है वो होना है तिरनौल इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन उससे पहले नौजवान निकलना शुरू हो गए हैं मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में। अब से कुछ देर पहले ऑडियो लीक्स केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 2 अदद जजेस का एक फैसला आया है, जिसमें उन्होंने ऑडियो लीक्स केस के मामले के ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार को मजीद केस सुनने से रोक दिया। वो क्या डिटेल्स हैं, उसके अंदर क्या ऐसा मामला हुआ है, 2 जजेस कौन से हैं और उसको किस तरह देखा जा रहा है, इसकी तफसीलात क्या है, इसकी तफसीलात मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा जनरल फैज हमीद से मुतालिक अब से चंद लम्हे पहले वेरी लेटेस्ट एंड अपडेटेड इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। उस गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर उन्होंने क्या कहा है, किसको मुरद इल्जाम ठहरा रहे हैं, उनकी नज़र में फैज हमीद की गिरफ्तारी, हिरासत में लिए जाना और उसके बाद उनसे तफ्तीश उनके लिए कितनी असरअंदाज हो सकती है, आने वाले 2 महीनों से मुतालिक इमरान खान क्या राय रखते हैं, उसकी डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ ट्वीट्स हैं, कुछ वायरल बयानात हैं और IMF का एक बड़ा फैसला है जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बहरहाल हो गया है। उसकी तफसीलात शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चैनल सब्सक्राइब कर लिए, वेल एंड गुड नहीं किया कर लीजिए। और वीडियो को चेक मार्क ऑन कीजिए, ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा ताकि फायर वॉल या मिस फाइबर वॉल चश्मे वाली के मामला जो है वो ख़त्म हो सके, आप हमारे दरमियान इंटरेक्शन बेहतर हो सके। और उसके बाद हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया होता है, उसको क्लिक कीजिए, चैनल ज्वाइन कीजिए। यहाँ अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते वहाँ मिल जाया करेंगे। इससे पहले कि मैं लाहौर में कप्तान के सुनामी की बात करूँ, उसकी वीडियो तो मैंने शुरू में दिखा दी है। उसकी तफसील ये है कि उसने तख्त लाहौर के बासियों को, ख़ासतौर पर पुलिस को, पंजाब की पुलिस को हिला कर रख दिया है। मज़ीद डिटेल्स क्या है आगे चलकर डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी जो इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर गुफ्तगू की है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। ये वेरी लेटेस्ट और अपडेटेड गुफ्तगू है इमरान खान साहब की। वो कहते हैं जनरल फैज की गिरफ्तारी का ड्रामा, मेरा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के लिए किया जा रहा है। ये इमरान खान के कोट अनकोट जुमले हैं। इमरान खान कहते हैं जनरल फैज की गिरफ्तारी का ड्रामा, मेरा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के लिए किया जा रहा है। इन्हें पता है मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खोखले हैं जो स्टैंड नहीं करेंगे। ये सब मिलिट्री कोर्ट का चक्कर चल रहा है। फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनाएंगे। इमरान खान के कोट अनकोट जुमले हैं। आगे क्या कहते हैं वो शेयर करता हूं। इमरान खान कहते हैं इनको डर है काजी फायज ईसा चला गया, इलेक्शन की चोरी खुल जाएगी। जनरल बाजवा ने मेरी कमर में छुरा घोंपा है। ये इमरान खान साहब के कोट अनकोट जुमले। वो कहते हैं जनरल बाजवा ने मेरी कमर में छुरा घोंपा है। बाजवा ने नवाज शरीफ से डील करके जनरल फैज को ओहदे से हटाया था। इमरान खान जो साजिश करता है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स का मुतालबा नहीं करता। रिजीम चेंज हमारे खिलाफ हुआ और मुझे ही जेल में डाल दिया गया। ये कह रहे हैं जनरल फैज मास्टरमाइंड था, कहा फैज ने मुझे गिरफ्तार कराया, उनको शर्म नहीं आती। ये कह रहे हैं जनरल फैज बुशरा बीबी को हिदायत देता था। इमरान खान के कोट अनकोट जुमले हैं। ये 2 बड़े दावे कर दिए इमरान खान साहब ने। एक तो वो कहते हैं कि ड्रामा रचाया जा रहा है, दूसरा हिदायत बुशरा बीबी को देने से मुतालिक जनरल फैज और बाजवा के ऊपर उन्होंने कॉमेंट किया। उन्होंने कहा मुझे कोई फिक्र नहीं, अगर मेरे खिलाफ कोई गवाही भी दे देता है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जनरल फैज की हद तक सिर्फ ये कह रहा हूं, वो तालिबान के साथ 3 साल तक मुज़ाकरात करता था, उसको हटाना नहीं बनता था। मैंने जनरल बाजवा से भी कहा था इसको ना हटाओ। उन्होंने कहा, उनसे सवाल किया गया आप अगर मिलिट्री कोर्ट चले गए पार्टी का क्या बनेगा, पार्टी में पहले से इख्तिलाफात चल रहे हैं, साफी का सवाल। तो इमरान खान ने कहा ये जो मर्जी कर लें, हमारी पार्टी आए रोज मजबूत हो रही है और हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत होती चली जाएगी। इमरान खान
सहाफ़ी ने सवाल किया, बतौर वज़ीर आज़म आपको आर्मी चीफ भी सही नहीं मिला, DGI भी सही नहीं मिला, ऑफिस बॉय भी सही नहीं मिला, तो आप किस चीज़ के वज़ीर आज़म थे? ये सवाल किया किसी ने। तो जवाब दिया, मैंने जनरल बाजवा की मुकम्मल हिमायत की, एतमाद किया, लेकिन उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। ये इमरान खान साहब के कोट अनकोट जुमले हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अब हम बात कर लेते हैं 22 अगस्त वाले मुमकिन जलसे के जुमरात को होगा, उस हवाले से तैयारियां जारी हैं। शेर अफजल मरवत लीड रोल प्ले कर रहे हैं। लाहौर KPK कराची से मेन काफले आएंगे और ये जलसा जो है, जिस तरह स्वाबी के जलसे ने एक टेम्परामेंट पैदा कर दिया, एक मोमेंटम जनरेट किया, इस तरह तरनौल का जलसा ये डिसाइड करेगा कि महीना सितंबर या अक्टूबर होगा इस गवर्नमेंट के जाने का। ये आपको पता चल जाएगा इस तरनौल के कामयाब जलसे के बाद। तो ये जो स्टूडेंट्स की जो स्कूटर रैली थी वो तो आपने मुलाजा कर ली है। एक और आज हैरान कुन फैसला सामने आया है। इसको जो सहाफती हलके हैं, खासतौर पर जो कोर्ट रिपोर्टर्स, इसको घटिया तरीन फैसला डिक्लेयर कर रहे हैं। ऑडियो लीक्स से मुताल्लिक, ऑडियो लीक्स केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। आपको इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताता हूँ, जिसमें मुबैना तौर पर लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो का तनाज़ा था, जिस पर वफाकी हुकूमत अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, आपको याद होगा। और सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच, एक हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, दूसरे हैं जस्टिस नईम अख्तर अफगान। ये दोनों वो जजेस हैं जिनसे मुताल्लिक ऑलरेडी एक राय कायम की जाती है कि इन्हें काजी फाइल सर ने आउट ऑफ द टर्न लाकर बिठाया था। अब ये हकीकत है या नहीं है, कोर्ट रिपोर्टर्स बहरहाल यही कहते हैं। जबकि हैरान कुन तौर पर जजेस ने समाअत की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से उसे रोक दिया। समाअत के दौरान जजेस ने यह भी कहा कि हो सकता है ऑडियो आपस में बात करने वाले दोनों में से किसी ने रिलीज की हो। क्या इस पहलू को देखा गया? क्योंकि आजकल हर मोबाइल डिवाइस में रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। हैरान कुन तौर पर शहरियों की ऑडियो लीक हुई हैं और जजेस बैठकर इस तरह के रिमार्क देते हैं, यह समझ से बालातर है। और फिर बाद में यह भी कहा जाता है कि हम पर कोई तनकीद ना करे। तो इंतहाई अफसोसनाक किस्म का यह मैटर है। इसके ऊपर मुतादिद लोगों ने ट्वीट्स भी कर रखे हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे उमर जट साहब कहते हैं, मैं अपने ज़ाती तजुर्बे की रोशनी में ये समझता हूँ कि फैज़ साहब की सबसे बड़ी खूबी भी झूठ बोलना थी और सबसे बड़ी खामी भी झूठ बोलना थी। इसके अलावा एक और ट्वीट है कि सुप्रीम कोर्ट का एक और शाहकार फैसला। तारिक मतीन कहते हैं कि यह भी तो हो सकता था जो रिकॉर्ड करते हैं फैसला भी उन्हीं का हो। एहतशाम कियानी कहते हैं, ऑडियो लीक्स केस सुनने वाला 2 रुकनी बेंच तश्कील देने वाला कमेटी को इस अजीम मार्के पर 21 तोपी को सलामी देनी चाहिए। तो हालात ये बन चुके हैं कि इन हालात में बंदा आगे बात करे तो क्या करे। अच्छा, मैं थोड़ा सा फ़खरुर रहमान का एक ट्वीट शामिल करना चाहता हूँ। वो कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, डिस्पाइट अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन इन जून एंड जुलाई 2024, द IMF हैज़ डिक्लाइंड to approve $7 billion USD linking it poll stability, while diplomatic community in Islamabad has sent reports to their governments of looming chaos. Government has failed on all fronts. यानी जो IMF है उसने इनके मुताबिक, फ़खरुर रहमान के मुताबिक, IMF ने पाकिस्तान को अग्रे कर्ज की जो सहूलत थी उससे मायूस कर दिया है। वो अगला कर्ज वक्त आने के बावजूद नहीं दे रही है। मुल्क की मईशत का धड़न तख्ता हो चुका है। पहले हमसाया दोस्त ब्रदर इस्लामी ममालिक और चीन ने भी इनकार किया। अब IMF भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बावजूद पैसे रिलीज़ नहीं कर रहा। वजह सियासी अदम इस्तेहकाम, और यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक चैनल थे उन्होंने जाकर बताया है इनको कि हालात ये चल रहे हैं, अगर आप देना चाहें तो अपनी सवाबदीद के तहत दे सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। कुछ वायरल ट्वीट्स हैं वो मैं शामिल करना चाहता हूँ। जैसे समी इब्राहिम साहब कहते हैं कि मीनू ते नीमू, ये मीनू और नीमू, नईमुद्दीन अफगान और मुइनुद्दीन पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं बात को? वो वाले 2 जजेस अरे उनके ऊपर ये कमेंट कर रहे हैं कि मीनू ते नीमू और गेंडा राज, अल्लाह रहम करे ये समी इब्राहिम साहब का ट्वीट है। हामिद मीर साहब का ट्वीट है। वो फरमाते हैं कि जनरल फैज़ के एहतसाब का मकसद सिर्फ उन्हें सजा दिलवाना नहीं, बल्कि पाकिस्तान में झूठ के राज का खात्मा होना चाहिए। जो कुछ फैज़ करते रहे, क्या उनकी गिरफ्तारी के बाद वो सब बंद हो गया? अंजुमन मुतासरीन फैज़ को चाहिए वो सब बंद कर दें जिसके ज़रिए फैज़ ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। ये इसका दौर है। इमरान रियाज खान कहते हैं, एक तस्वीर शेयर की है जिसमें एक मोची अपनी जो साजो सामान है जिसके अंदर वो अपने औजार रखता है उसके ऊपर लिख के बैठा है PTI कैदी नंबर 804। इसके ऊपर इमरान रियाज खान ट्वीट करते हैं, ये उसका दौर है, आपको उसी के दौर में जीना होगा। और यह मकबूल जान साहब अपने वीडियो लॉग के नीचे एक बांग्लादेशी भाई के कमेंट को डिटेल में लिखते हुए कहते हैं कि मेरी ताज़ा वीडियो पर एक बांग्लादेशी का कमेंट जिससे पता लगता है बांग्लादेश के अवाम
عمران خان سے کتنی محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے پرانے مغربی پاکستان کو اس شخص کی قیادت میں دیکھنا اور یہاں کے عوام اسی دور میں دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور سٹوری بھی ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ اون علی کھوسا انٹرٹینر، وہ گزشتہ شب اپنے گھر خیر خیریت سے پہنچ گئے، اور پاکستان میں ایک جدید فیسلٹی ہے، وہ یہ کہ چاہے آپ لاہور میں ہوں، کراچی میں یا اسلام آباد میں، آپ کو اسی شہر کے اندر چھانگا مانگا دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو یہ بھی سیر کر کے آ چکے ہیں ناردرن ایریاد اور چھانگا مانگا کی، اور بخیر عافیت پہنچ چکے ہیں۔ اس کے اوپر صابر شاکر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، خیریت سے گھر پہنچ گئے ہیں، آپ کو اس کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ کچھ وائرل ٹویٹس، کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے تو سانو کی، کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو یار۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں اس قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے آدھے سے زیادہ لوگ پیسے دے کر اسمبلیوں میں آئے۔ یہ بہت بڑی ایلیگیشن ہے۔ شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم پاکستان، یہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ اس حکومت کی قومی اور صوبائی اسمبلی کے آدھے سے زیادہ لوگ پیسے دے کر آئے۔ کس سے پیسے دے کر آئے ہیں؟ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ پارٹیوں کو تو یقیناً دیے ہوں گے، اس کے علاوہ شاید خاقان عباسی سے کبھی سوال پوچھنے کو ملا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی کس کو پیسے دے کے آئے، اور جنہوں نے پیسے لیے ہیں اور جنہوں نے ان کو بٹھایا ان سے میں اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو۔ آگے جی، عطا اللہ تارڑ صاحب، وہ کہتے ہیں عمران خان اور فیاض حمید کے گٹھ جوڑ کے معاملات ملک دشمنی کی بدترین مثال ہے۔ مجھے یہ تارڑ صاحب بتا دیں کہ آپ کسی گٹھ جوڑ کے بغیر حکومت میں آئے ہیں؟ کس کو خدو بنا رہے ہیں آپ بھائی؟ کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو بھائی، کیسے؟ آگے حبیب اکرم صاحب کا ایک ٹویٹ ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بچی جو دنیا کے مختلف ممالک میں اسکائپ پر بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے، اس کا روزگار اسکائپ پر چلتا ہے۔ آپ نے اس بچی کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں انٹرنیٹ آپ کی عنایت ہے؟ یہ میری ضرورت ہے، میری روزی روٹی چل رہی ہے اس سے؟ اور ایسا ہی ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انٹرنیٹ پرووائڈ کر کے وہ قوم کے اوپر احسان کر رہا ہے تو اس کے اوپر لاکھ لعنت۔ 6 حرف بلکہ 4 حرف۔ کچھ سمجھنے کی بات ہے کہ ایک عام آدمی کتنا اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ آپ نے 2 منٹ کے لیے سوچے سمجھے بغیر اس چیز کو وہاں سے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ الامان الحفیظ۔ احتشام کیانی نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے اظہر صدیق صاحب کے بارے سے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے اڈیالہ جیل کے سیل کا دورہ کرنے کے لیے وکیل اظہر صدیق نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ عمران خان اور جیل مینیو اور قیدیوں کے عالمی ڈکلریشن کے مطابق سہولتیں دینے کے کیس میں متفرق درخواست دائر کی گئی ہے۔ اب جو حالات ملک کے بن گئے ہیں اس میں کچھ بہتر نکلے تو نکلے، ورنہ اس میں سے بہتری کی توقع آپ کو اور ہمیں رکھنی نہیں چاہیے۔ ولاگ سے اتنا ہی، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔